नर्मदा यार, मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला महेश्वर में, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसके उपलक्ष्य में सभी को निमंत्रित करके यहां बुलाया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज मोक्षदा एकादशी है और साथ ही गीता जयंती भी है। इसी अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आइए मिलते हैं मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला के छोटे गुरुजी श्री देवेंद्र शास्त्री जी से और इनसे जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, साथ ही गीता जयंती क्यों मना रहे हैं और यह कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने क्यों रखा है और हमारे नारमदी ब्राह्मण समाज को या अन्य हिंदू धर्म को यह आयोजन क्यों आयोजित किया जाना चाहिए और यहाँ पर क्यों उपस्थित होना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण जानते हैं। हालांकि देवेंद्र गुरुजी का एक पूरा वीडियो और साक्षात्कार लेकर हमें आप सभी के समक्ष रखना है जल्दी, परंतु समयाभाव के कारण यह कार्य जल्दी हो नहीं पा रहा है। आज गुरुजी से मुलाकात हो गई तो सोचा कि एक संक्षिप्त विवरण जरूर इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो हम मिलते हैं श्री देवेंद्र शास्त्री जी से, जो इस विद्यापीठ के छोटे गुरुजी हैं और यहाँ का सारा कार्यभार संभालते हैं। साथ ही नर्मदा प्रखर के संपादक श्री शैलेंद्र पारे जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और आपका यह समाज सेवा का कार्यकाल निरंतर चलता रहे और आप अपनी सेवाएं समाज को हमेशा देते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। गुरुजी, स्वागत है आपका नर्मदा प्रखर पर और हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह आयोजन यहाँ पर क्यों आयोजित हो रहे हैं, इनका क्या महत्व है, थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण अगर हमारे दर्शकों को मिले आपकी ओर से। जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर। एक तो सबसे पहले आपको सबको शुभकामनाएं दूं कि ये जो एक प्रयोग चल रहा है सबके विचार लेकर के सब दूर पहुँचाना, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और सबसे पहले आज एक जो शुभ अवसर आया है, गीता जयंती तो है ही, मोक्षदा एकादशी है ही, परंतु इस मुहिम को प्रारंभ करने वाले हमारे शैलेंद्र जी पारे साहब, जिनसे प्रत्यक्ष मुलाकात मेरी अभी तक नहीं हुई है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता जयंती के दिन आपका जन्मदिन, एकादशी के दिन आपका जन्मदिन है। आप ऐसे ही समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहें और ये शुभकामनाएं। आपका प्रश्न था अक्षय भैया की मोक्षदा एकादशी। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है, कृष्ण पक्ष में एक एकादशी और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी, एक माह में दो एकादशी, जिसमें आज की जो मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है, इसको विशेष करके इसका जो नाम है वो मोक्षदा एकादशी है। और ये गीता जयंती के लिए भी जानी जाती है ये एकादशी आज की। गीता जयंती के बारे में आपने पूछा, गीता क्या है, तो बोले गीता सो गीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितः। जी, गीता एक गीत है जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया है। और वो गीत कहाँ गाया है? गीत अधिकतर हम कहाँ गाते हैं? देखा जाए तो कोई खुशनुमा माहौल हो, हाँ, हम कोई आयोजन में हो, बिल्कुल, वहाँ पर गीत गाया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीत कहाँ गाया? जी, बोले वो गीत गाया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्मस्थल कुरुक्षेत्र है वहाँ पर भगवान ने गीत गाया। और किसके लिए? बोले अर्जुन के लिए। अच्छा, तो भगवान कृष्ण से ये भी हमको सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थिति में भी हम गीत गा सकते हैं। अच्छा जी, विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीना है। आज समाज अगर अनुकूलता है तो अपने आप सब लोग जी लेते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में आज हम देखते हैं कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। प्रतिकूलता उनको सहन नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन प्रतिकूलता में कैसे जीना है ये हमको भगवान कृष्ण बताते हैं। जी, आज अपने बच्चों को हम गीता पढ़ाने से मना करते हैं कि गीता अगर पढ़ लेगा तो उसको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य नहीं होगा। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मुझसे अब युद्ध नहीं हो पाएगा, मेरे सामने मेरे पूर्वज खड़े हो, मेरे रिश्तेदार खड़े, इनको मैं कैसे मारूं, मुझे पाप लगेगा जी, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और वो अपना धनुष गांडीव लेकर के युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। और जिन पितामह ने अपनी गोद में जिस अर्जुन को खिलाया था, उन्हीं पितामह का उन्होंने
वध भी किया है। तो ये कर्म करने की शक्ति गीता से आई। आज जो भटकाव हमारे समाज में है, या कहीं भी देखो आप, जो एक हमारा युवा या हमारे बालक गलत दिशा में जो जा रहे हैं, उसके पीछे यही है कि उनको जो विद्या दी गई है जी, जो शिक्षा दी गई है, वो केवल धन कमाने की शिक्षा दी जा रही है। जो मूलभूत जो एक मनुष्य के उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये उनको पता ही नहीं। जी गुरु जी। तो वो गीत भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गाया, और वहां पर अर्जुन को वो शिक्षा दी भगवान ने। मुख पद्मात् द्विनिश्चित, जो भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ जो गीत है वो गीता है। और गीता के 18 अध्याय में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में बताया गया है। और साधक जीवन में कैसे मनुष्य, साधक मतलब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रत्येक समाज, प्रत्येक मनुष्य, चारों वर्ण, यहाँ तक कि अलग संप्रदाय के जो लोग हैं वह भी मानवता, कोई हिंदू धर्म की ही गीता नहीं है जी। हमारा मुस्लिम समाज हो कि सिख समाज हो कि ईसाई लोग हो, कोई भी हो, वो सब गीता के उपदेश को ग्रहण करके उसके अनुसार चल करके मानव जीवन को सफल बना सकते हैं जी। गीता मानवता को सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, अरे भैया व्यस्त नहीं है, हमारे संत लोग कहते हैं अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त। तो अस्त व्यस्त जीवन को सही करने के लिए गीता है। तो आज के ही दिन भगवान ने जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। तो इधर कौरवों की सेना थी, इधर पांडवों की सेना थी, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान के परम भक्त अर्जुन जो हैं वो बीच में खड़े होकर के देख रहे थे इधर उधर। और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान ने वहीं पर गीता का ज्ञान दिया है। और वहाँ पर गीता के ज्ञान में भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। तब कहीं जा कर के त्राहिमाम शरणागतम करते हुए अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। ये गीता का महत्व है। आज के ही दिन भगवान ने गीता प्रारंभ की थी। अच्छा, आज के दिन प्रारंभ हुआ था गीता आज के दिन का। भगवान ने गीता को उपदेश देना प्रारंभ किया। गुरुजी, मेरा थोड़ा ज्ञान कम है इस विषय पे। लोग एकादशी करते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं, शाम को फलाहार करते हैं, तो इसका क्या महत्व है और यह करने से मनुष्य को क्या प्राप्ति होती है, या यह करना क्यों आवश्यक है? मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि आज मेरी 11 है या मैं आज 11 कर रहा हूँ, या कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि इसे करने से क्या होता है। तो यह क्यों जरूरी होता है गुरुजी? देखो, उपवासों में एकादशी जो है, इसमें वैष्णवों के लिए, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए तो एकादशी विशेष कही जाती है जी। आज के दिन एकादशी के दिन उपवास करना। उपवास का अर्थ केवल ये नहीं होता कि केवल भूखे रहना जी। अगर शरीर में क्षमता है तो भूखे रह सकते हैं, वह भी 15 दिन में। आयुर्वेद के हिसाब से भी देखा जाए तो एक दिन लंघन करना ठीक ही होता है जी। क्योंकि हम 14 दिन खाते हैं, तो एक दिन अगर अपने अंदर के उन पार्ट्सों को, अपने अंदर की मशीन को अगर विराम दे दिया जाए जी, तो उनके लिए भी। लेकिन आजकल कई बीमारियों से लोग ग्रसित है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कुछ खा नहीं सकते जी। आज के दिन विशेष करके अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितने प्रकार के पाप हैं वो आज अन्न के ही आश्रित होकर के बैठते हैं। अच्छा, आज अन्न को भक्षण करना अर्थात पापों को खाना, ऐसा हमारे संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो आज के दिन अन्न का तो त्याग कर ही देना चाहिए। अगर विशेष करके एकादशी का पूरा महत्व समझा जाए तो 10वीं के दिन ही शाम से उपवास चालू हो जाता है। अच्छा। और एकादशी का पूरा उपवास करके द्वादशी के दिन सुबह अपना नित्य कर्म करके, स्नान आदि, संध्या वंदन आदि करके, फिर ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन, संतों को बुला करके उनको भोजन कराएं, या तो मंदिर में सीधा दान करके आ जाएं। और उसके बाद त्रयोदशी नहीं लगे, अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध है जी जी, जानते हैं आप लोग, तो द्वादशी में ही पालना करना चाहिए। ठीक। ये तो उपवास हो गया, लेकिन केवल भूखे रहना ये उपवास नहीं। उपवास अर्थात भगवान के सामीप्य में होना, भगवान की सन्निधि में होना। अच्छा। 10 इंद्रियां और एक मन,
ये मिला करके ये जब हमारे भगवान के शरण में हम हो उसी को एकादशी कहा जाता है। तो ये तो हम करें ही, लेकिन भगवान के समीप रहने का भी हम प्रयास करें। दिन भर जितने अपराध हमारे से होते हैं उन अपराधों का त्याग करके उस दिन कम से कम भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम संकीर्तनम किया जाए जितना, उतना एकादशी का ये उपवास जो है वो फल अधिक देता है। तो आज की एकादशी जो है वो विशेष मोक्ष को देने वाली एकादशी कही जाती है, इसलिए आज की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, और आज के ही दिन गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के मुख से हुआ है, इसलिए गीता जयंती भी आज मनाई जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हालांकि थोड़ा सा समय अभाव है जिसके कारण हम आपके और विचार अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपसे एक विस्तृत साक्षात्कार हम जरूर लेना चाहेंगे। आप हमें समय दें, क्योंकि आपके पास भी थोड़ी सी व्यस्तता रहती है और समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द और यहाँ पर आने के लिए कि सभी दर्शक जरूर पधारें एक बार विद्यापीठ। सभी से निवेदन मेरा यही है कि पाठशाला आज हमारे पूर्व में देखा जाए अंग्रेजों का शासन नहीं था तो हजारों संस्कृत पाठशालाएं थी, जहां पर रंक से लेकर के राजा तक संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ते थे और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी जी। और वो गुरु की शरण में विद्यार्थी आकर के भिक्षा मांगता था समाज में, और समाज की रोटी को खा करके वो गुरुकुल में पढ़ता था और गुरुकुल में पढ़ करके गुरु से ज्ञान लेता था। अब समाज की रोटी खा करके जो शिक्षा ली है तो उसके मन में एक भाव रहता था कि मैं पढ़ा हूँ, मेरे ऊपर गुरु का भी ऋण है और समाज का भी ऋण है जी। गुरु का भी ऋण है और समाज का भी ऋण है। तब अपनी शिक्षा के द्वारा वो गुरु को तो अपना गुरु मानता ही था, उनके प्रति तो उतना समर्पित रहता ही था, परंतु समाज के प्रति भी उतना समर्पित रहता था, इसलिए वो समाज की सेवा भी करता था अपनी शिक्षा के द्वारा। परंतु आज देखा जा रहा है कि पिता ही पैसा लगा रहे हैं। लोग कहते हैं सब पढ़े सब आगे बढ़े, तो सब कैसे पढ़ेंगे? गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इतना डोनेशन, इतनी फीस, तो कहाँ वो नारा सिद्ध हो रहा है? कहाँ नारा वो सिद्ध हो रहा है? सबके लिए समान शिक्षा हो, बिल्कुल के लिए समान शिक्षा हो। क्या गरीब के बच्चे में डॉक्टर बनने की योग्यता नहीं है ना? तो वो क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उसके पास फीस नहीं है देने के लिए। हाँ, धन अभाव है, धन अभाव है उसके पास। तो यही स्थिति है। तो वही समान शिक्षा, विरोध तो वही उत्पन्न हो जाता है। आज जो हम समरसता की बात करते हैं, जहाँ देखो वहाँ समरसता की बात होती है, तो समरसता की बात में ये भी तो होना चाहिए कि समान शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा ही सबसे पहली नींव है। वहीं से उसको भेद उत्पन्न हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे 1 करोड़ रुपए डॉक्टर बनाने के लगाया है, 50 लाख रुपए मुझे लगाए हैं, तो सबसे पहले वो तो जो कमाएगा, अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो सबसे पहले अपने पिता की घाटा पूर्ति करेगा। बिल्कुल करेगा। वो सबसे पहले उसको लगेगा कि 50 लाख का जो ये घाटा हुआ है मेरे परिवार से, मेरे पिताजी ने जमीन बेची है कि कोई प्लाट बेचा है, पहले इसकी पूर्ति मैं करूं। बिल्कुल। तो वो जैसे ही कोई अगर मरी जाएगा तो सबसे पहले उसका भाव वहीं जाएगा कि कैसे इससे 10-20 हज़ार ले लिए जाए। जी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि उसको घाटा पूर्ति करनी है। बिल्कुल। और पहले की जो शिक्षा नीति थी, अगर वही डॉक्टर बनाया जाए उसको और निःशुल्क बना दिया जाए डॉक्टर, तो उसको पैसे से कोई मतलब ही नहीं होगा। आपका ये कहना है कुल मिला के शिक्षा में लग रहा पैसा सरकार या अन्य के द्वारा कम किया जाए या उसको समान नीति से किया जाए, कोई भेदभाव नहीं रखा जाए और सभी को समान नीति करके जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और कोई उच्च अधिकारी बनेंगे, तब वो समाज को और अन्य को अपना ऋण चुका पाएंगे। मैंने तो पहले यही बोला जी, राजा राम या कृष्ण भी अगर गुरुकुल में गए हैं तो भिक्षा मांग करके लाए हैं, भले वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे जी, मथुरा के राजा वसुदेव जी के पुत्र थे कृष्ण भगवान, लेकिन सुदामा गरीब और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और दोनों ने एक साथ भिक्षा मांगी है जी। तो कहने का मतलब तो यही है कि समान शिक्षा नीति यही है जो गुरुकुल पद्धति में पहले चलती थी। तो समाज से अगर ले करके वो कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो समाज को देने का भी उसके मन में भाव होगा। ठीक जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया अमूल्य, और हम जरूर आपके पास पुनः पधारेंगे और आपके विचारों से समाज को और अपने युवाओं को रूबरू करवाएंगे ताकि वह समाज से और जुड़े। बिल्कुल। और आपका मार्गदर्शन। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु।